1 अगस्त से देश की बैंकिंग सेवाओं में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। तो आइए आपको इन बदलावों के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। हम आपको ऐसे 5 बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ेगा। तो पहले बदलाव के मुताबिक बैंक हॉलिडे वाले दिन भी अब लोगों को सैलरी और पेंशन मिलेगा। दरअसल बैंक से होने वाले लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम को 7 दिन चालू रखने का फैसला दिया है, यानी अब आपको अपनी सैलरी या पेंशन के लिए शनिवार और रविवार यानी वीकेंड के गुजरने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा छुट्टी वाले दिन आपके अकाउंट से किस्त भी कटेगी, यानी 1 अगस्त से सैलरी, पेंशन और ईएमआई पेमेंट जैसे ज़रूरी ट्रांजैक्शंस के लिए वर्किंग डेज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दूसरे बदलाव के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक पैसा निकालने, जमा करने और चेक बुक के चार्ज सहित कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। आप बैंक की ब्रांच में से केवल 4 बार ही फ्री नकद लेन देन कर सकेंगे, और अगर 4 बार से ज़्यादा जमा कराने या निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको हर बार 150 रुपयों का चार्ज देना होगा। एटीएम के ज़रिए आप 6 मेट्रो शहरों में महीने में 3 बार फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। इसके ऊपर ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज देना होगा। चार्ज के रूप में आपको मेट्रो शहरों में 20 रुपये और दूसरे शहरों में 8.50 पैसे हर ट्रांजैक्शन पर देने होंगे। तीसरे बदलाव के मुताबिक 1 अगस्त से एटीएम की इंटरचेंज फ़ीस 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दी जाएगी, जबकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया जाएगा। बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए जगह जगह एटीएम लगाती है। दूसरे बैंकों के ग्राहक भी इन मशीनों से पैसे निकालते या ट्रांसफ़र करते हैं। हर बैंक ने निःशुल्क ट्रांजैक्शन की सीमा तय की हुई है। उससे ज़्यादा लेन देन करने पर ग्राहकों से फ़ीस ली जाती है। इसी को इंटरचेंज फ़ीस कहते हैं। चौथे बदलाव के मुताबिक 1 अगस्त से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए शुल्क देना पड़ेगा। आईपीपीबी के अनुसार अब हर बार डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अब तक डोर स्टेप बैंकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता था, लेकिन अब से ये चार्ज वसूला जाएगा। इसके अलावा किसी ग्राहक को पैसे ट्रांसफ़र करने और मोबाइल पेमेंट आदि के लिए भी 20 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। आईपीपी के खाते या किसी और बैंक के ग्राहक के खाते में मनी ट्रांसफ़र के लिए भी ये चार्ज वसूला जाएगा। और पांचवें बदलाव के मुताबिक हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत की घोषणा करती है। पिछले महीने सरकार ने 14.2 किलो वाले घरेलू गैस और सिलेंडर के दाम में 25.50 रुपयों की बढ़ोतरी कर दी थी, तो इस महीने भी ये बदलाव आ सकता है।